होता है, डेली चार्ट पे भी ब्रेक होता है, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग का कहीं ना कहीं 22,800 का आ जाएगा। बिकॉज ये आप देखेंगे कि ये वाला जो जोन है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया था काफी कंसोलिडेशन के बाद। ये देखिए काफी कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने, वीकली चार्ट के ऊपर किया था कंसोलिडेशन, है ना। और इसके बाद एक ब्रेकआउट मिला था, इसके बाद एक ब्रेकआउट मिला था, और उसके बाद तो ये वाला तो छोड़ दीजिए, ये तो ये वाला जो कैंडल है इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला, है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम का है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग देखिए इसके ऊपर ही फिर ये उसने किया, और उसके बाद एक रैली हम लोगों को देखने मिली 23,300 के आसपास तक, है ना। लेकिन ये कंसोलिडेशन जो जोन है ऑब्वियसली ये रिटेस्ट करने आ सकता है, करने आ सकता है। कब करने आ सकता है? जब ये सपोर्ट को ब्रेक करके डेली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए 23,263, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऑलमोस्ट अभी हम लोग 23,587 पे हैं, 23,587 मतलब 23,600 के आसपास। और 23,263 मतलब 23,260 के आसपास का जो सपोर्ट है, यदि वो ब्रेक होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी 20,800। तो ये जोन पे रखिएगा दिमाग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अब इसके नीचे भी 22,800 के नीचे यदि हम लोग सस्टेन करने लगे तो ऑब्वियसली इसका लोअर लेवल जो है 21,700, 21,700 का लेवल जो है, ये लेवल भी हम लोग को देखने मिल सकता है। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल्स जो है अल्टीमेट लेवल है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कोई और लेवल नहीं देखता। 23,263 यदि टिक गया, यदि मान के चलिए, जनरली क्या होता है ना, देखिए मैं इसको डे चार्ट पे लेके जाता हूँ। डे चार्ट पे देखिए यहाँ पे क्लियर कट सपोर्ट है ना, ये वाला। फिर उसके बाद मैंने बताया नेक्स्ट सपोर्ट 23,800, 22,800। उसके बाद यदि 22,800 के नीचे सस्टेन करता है, 2 दिन 3 दिन क्लोजिंग हो रहा है, उसके ऊपर मार्केट निकल ही, मान लीजिए एक क्लोजिंग हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से एक डेली क्लोजिंग हो भी गया इसके नीचे ऐसे, तो भी कोई मैटर नहीं करता, मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकता है ट्रैप करके। लेकिन यदि इसके नीचे फिर दोबारा से रेड क्लोजिंग हो रहा है, ऐसे रेड क्लोजिंग हो रहा है, तो फिर समझिएगा कि हाँ, मार्केट को नीचे 21,700 के आसपास आना है, मतलब 22,000, 21,700। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। वीकली चार्ट में भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या हो सकता है, सपोर्ट समझ में आ गया। ये एक अल्टीमेट सपोर्ट होगा जो मुझे लगता है कि 21,700 800 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। और मंथली इसको थोड़ा करके देखते हैं। मंथली यदि हम लोग लेके जाते हैं तो मंथली भी आप देखिए कि लास्ट मंथ का, नवंबर मंथ का जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल है। तो हैमर कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हैमर कैंडल क्या है कि हैमर हैमर कैंडल हम लोगों को ये बता रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हैमर कैंडल के बाद भी एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे देखिए अभी दिसंबर का क्लोजिंग हुआ नहीं है, मान के चलते हैं कि मार्केट वापस से रिबाउंड कर जाए। अभी हमारे पास 8 दिन है, 8 9 दिन है क्लोजिंग के लिए, वर्किंग डेज तो उससे भी कम है, लेकिन अभी 9 दिन है मार्केट के लिए, मार्केट के पास क्लोजिंग के लिए, मंथली क्लोजिंग के लिए। तो हो सकता है मंथली क्लोजिंग यदि 24,537, ये लेवल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 24,537। तो ये गलती से भी कोई भ्रम में मत रहिएगा कि मार्केट ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट ये ग्रीन कैंडल बना के भी बंद कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मार्केट नीचे के लेवल्स भी ब्रेक कर सकता है। ध्यान बस रखना है इतना, यदि ये मंथ का क्लोजिंग 24,537 के ऊपर है, बिकॉज 24,537 कहाँ से आया? ये लास्ट मंथ का हाई है जो हैमर कैंडल है। यदि इसके ऊपर क्लोजिंग इस तरीके से कर गया तो ये जो रेड कैंडल अभी बन रहा है इस मंथ का, ये जो ये वाला जो मंथ का कैंडल है, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये वाला मंथ का कैंडल जो अभी रेड बन रहा है, तो ये ग्रीन में भी तब्दील हो सकता है। बिकॉज मार्केट को 800 900 पॉइंट चलने में टाइम नहीं लगता, वो 2 दिन के अंदर चल जाएगा, 3 दिन के अंदर 300 पॉइंट खींचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान किस पे रखना है? लेवल्स पे ध्यान रखना है। जोन इंपॉर्टेंट कौन सा है?
24,537 के ऊपर यदि क्लोजिंग हो गया तो फिर जनवरी में फिर बुलिश चला जाएगा मार्केट। यदि 23,264 के नीचे ब्रेक हुआ, विच इज लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ लो, ये वाला जोन, ठीक है, ये प्रीवियस मंथ लो जो 23,264 हम लोगों ने निकाला, 2,363, सॉरी 263 का हम लोग ने निकाला, 23,263। ये लेवल यदि ब्रेक होगा तो जो नीचे नीचे के लेवल्स हम लोगों ने बताया 22,800 और 21,700, ये लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन 23,063 मतलब 23,263 ब्रेक होने के बाद 22,800 के नीचे यदि सस्टेन करेगा, बिकॉज 22,800 के पास भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि 23,260 टूट गया तो 22,800 ने एक ही बार आप 21,700 सोचे, कोई जरूरी नहीं है, वहां भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग बॉलिंजर बैंड डालेंगे तो बॉलिंजर बैंड पे देखिए, मंथली चार्ट पे हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड डाला, तो जैसे आप सभी को पता है कि बॉलिंजर बैंड हम लोग किस लिए यूज करते हैं ज्यादातर, इसका जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है, मिडिल बॉलिंजर बैंड, ये 20 SMA का काम करता है, 20 SMA का काम करता है। मतलब इसके ऊपर यदि प्राइस है, जैसे देख लीजिए अब मंथली, यदि इसके ऊपर ऊपर चल रहा है मार्केट, स्ट्रेंथ में है, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग कब करनी होती है, मतलब बाइंग कहाँ से अच्छा आता है, ठीक है, जब इसका मिडिल बॉलिंजर बैंड के पास यदि प्राइस आता है तो बहुत अच्छा बाइंग जोन होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट लेने का संभावना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यदि गिर भी जाता है तो यहाँ पे ये जोन देखिए कौन सा आ रहा है, ये जोन 22,070 का, तो ये जोन याद रखिएगा, मोटा मोटी 22,000, जो 21,700 मैंने बता दिया, तो 22,000 ऐसा जोन है कि वहां से कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये जोन पे क्या हुआ था, मार्केट गिरते 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 काफी टाइम लगा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 महीना तक गिरता रहा, इसके नीचे क्लोजिंग भी किया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने वापस चलना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 महीना ऊपर था, फिर 1 2 3, चौथा महीना फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, एक डोजी कैंडल बनाया, जबकि इसको ब्रेक कर दिया था। तो मैंने क्या बोला, इसको हो सकता है मान लीजिए यदि कुछ बैड न्यूज आया, कुछ गुड न्यूज आया ही नहीं, आएगा जनवरी में, आएगा मिड जनवरी, मिड में आएगा, जनवरी एंड का क्लोजिंग हम लोग देखेंगे, फरवरी मिड में देखेंगे, तेजी होगी, लेकिन मार्केट जितना जल्दी नीचे आ जाए अच्छी बात है, करेक्शन ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि लोग बहुत सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत गिर गया, मार्केट बहुत गिरा नहीं है। देखिए मार्केट का मैंने पहले भी करेक्शन बताया है कि मार्केट का फेज वाइज करेक्शन 5%, फिर 11%, फिर 17% तक का होता है, और हर 3 4 साल, 4 साल के रेंज में ऐसा गिरावट दिखेगा आपको, 2 साल में भी दिख सकता है, 2 साल में, हर 4 साल में आपको 20% 22% का एक दिखता है गिरावट, और हर 2 साल में आपको एक 17% का गिरावट दिखता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो गिरावट हुआ था कितना परसेंट का हुआ था, ये हुआ था 2021 में, 2021 में यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला कितना गिरा था, ऑलमोस्ट 18 ठीक है। तो 18 पॉइंट मतलब जैसे मैंने बोला 17 18%, तो 17 18% गिरा, लेकिन रिकवरी कर गया, तो 2021 का रिकवर 2021 से लेके 22 तक किया। तो अभी हम लोग कहाँ हो गए, लगभग 2 2.5 साल ऊपर हो गए। तो एक यदि रिकवरी मतलब यदि फॉल होता भी है तो मान के चलते हैं टॉप से यदि यहाँ तक होता भी है तो 21,700 कहीं देखिए 17% तक आ ही रहा है एग्जैक्टली, और यहां तक देखेंगे मिडिल बॉलिंजर बैंड तक 16% आ रहा है। तो 22,000 से लेके 21,700 वुड बी द बेस्ट बाइंग जोन फॉर दिस मार्केट, तो ये तो गांठ बांध लीजिए। तो इसीलिए अभी जो पोजीशन है, यदि कोई कैश में भी लेके रखा है कुछ भी या स्टॉक्स में है, तो जो पोजीशन है या तो उसको रहने दीजिए। आपको यदि आपके पास यदि लिक्विडिटी रहता है, मैं जस्ट आपको लाइक एक आइडिया बता रहा हूँ, लाइक ये एक तरीका होता है पोजीशन साइजिंग करने का, रिस्क मैनेजमेंट का, कि अभी यदि मार्केट गिर रहा है तो अभी कुछ एसआईपी के मोड में आप कर रहे हैं कि हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट आप ऐसे व्यक्ति हैं कि एक बार मैंने 10 लाख लगा दिया, अब मेरे पास और 5 10 लाख है, तो ये सही टाइम नहीं है एवरेज करने का। या तो आप फ्रेज वाइज करिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है और 5 लाख मेरे पास है, तो भाई 1 लाख अभी लगा दिया, फिर 300 पॉइंट गिरेगा तो फिर 1 लाख लगा दिया, फिर 300 पॉइंट गिरा तो, क्योंकि मुझे पता है कि 21,700 तक यदि गिर रहा है मार्केट और गिर सकता है, यदि संभावना दिख रहा है मुझे, तो मैं अभी क्यों 5 लाख लगा दूं, मैं धीरे 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 लगाऊंगा, इसको पोजीशन साइजिंग बोलते हैं, ठीक है। और यदि कोई एसआईपी कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस, और किसी के पास लिक्विडिटी ही नहीं है, मान लीजिए अब कोई 10 लाख लगा के छोड़ दिया है, अब उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं बचा है, तो भाई सिंपल सा बात है, रहने दो इसको, इसको जून जुलाई अगस्त तक देखना कि भाई ये ऊपर है कि नीचे है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वापस से देखिए यहाँ आएगा, फिर वापस से हाई को एक बार टच करने आएगा ही आएगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आएगा,
क्योंकि देखिए बैड न्यूज को मार्केट फैक्टर इन करते रहता है, और जो भी बैड न्यूज यदि आने वाला भी होगा, यदि मार्केट गिरेगा तो समझ लीजिए उसको फैक्टर इन कर चुका है। और मार्केट फिर अच्छे न्यूज की तरफ जाएगा, जो मार्केट उसके पहले रिएक्ट कर जाएगा। मार्केट जब टॉप पे होगा ना, तब आपको गुड न्यूज दिखेगा। तो ये एक साइकोलॉजी ऑफ मार्केट है, इसको साइकोलॉजिकल ट्रेंड बोलते हैं। तो हर ट्रेंड में एक साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है, रिटेलर्स का, बड़े प्लेयर्स का। तो रिटेलर का साइकोलॉजी यही है, जब वो मार्केट में यहाँ तक आ जाएगा, ऑब्वियसली आप बहुत लॉस में होंगे, आपका पोर्टफोलियो लॉस में होगा। यदि आप अच्छे स्टॉक लेके रखें, हमेशा मैंने बहुत, एक टाइम था जब 3-4% मार्केट गिरा था, वहां पे मैंने बता दिया था, अपना एक व्यू दिया था कि मार्केट में अभी लार्ज कैप में शिफ्ट होना चाहिए। यदि मार्केट मिड कैप में आप इन्वेस्टेड हो तो लार्ज कैप में शिफ्ट होना सही होता है। बाकी आपने किया होगा तो आप ऑब्वियसली समझ पा रहे हो, लार्ज कैप गिर रहा है, लेकिन भाई मिड कंपेयर टू मिड कैप कम गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोन आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया। और चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी का भी देखिए, यदि मंथली चार्ट में मैं देखूं तो मंथली चार्ट में इसका सपोर्ट जो बन रहा है कहीं ना कहीं ये जोन पे बन रहा है, ये जोन पे। मिडिल बॉलिंजर बैंड कहाँ आ रहा है, ये देखिए मिडिल बॉलिंजर बैंड आ रहा है कुछ 48,100 पे। तो इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है 48,000 के आसपास। यदि यहां तक भी आता है तो ये एक बहुत अच्छा लाइक सपोर्ट होगा 48। तो देखिए इंट्राडे में 2-4 दिन में, क्योंकि मंथली चार्ट है, इंट्राडे में 47,500 600 ये आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि 48,000 के पास सपोर्ट नहीं लेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे देख लीजिए, मार्केट गिरा था, इसके नीचे क्लोजिंग भी किया लेकिन खड़ा हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिटेलर्स बहुत ज्यादा फिर बाई करने लगते हैं, तो एक बार के लिए उसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जाता है, ताकि आपको लगे अच्छा ब्रेक हो गया, अब नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस देखिए मार्केट के पास कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज नहीं है, तो मार्केट फिर इतना क्यों ही गिरेगा, 24% क्यों गिरेगा, कोई लॉजिक नहीं है। यदि मार्केट के पास कोई बैड न्यूज होता है, दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन यहां तक यदि उसका करेक्शन दिख रहा है मुझे कि हाँ भाई 12-13% गिर गया यदि बैंक निफ्टी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गिर गया गिर गया, तो वहां पे आपको ध्यान देना कि मैं किस में क्या कर सकता हूं। और जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इट हैज टू बी लार्ज कैप एज ऑफ नाउ, बिकॉज मिड कैप में आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे, बहुत बैड न्यूज की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से मिड कैप नीचे भी चली जाती है। बहुत मिड कैप एकदम बबल होके रखा है, बहुत, जिसमें, जिसको बोलते हैं ना एकदम दम भर फुला के रखा हुआ है मार्केट, तो उसमें आप फिर से फंसेंगे, कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, ऐसे सेक्टर पे फोकस कीजिए जो चल सकता है, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ठीक है। वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले तो डेटा को पढ़ेंगे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने लेवल बता दिया। आने वाले, एक सेकेंड, आने वाले हफ्ते के लिए जो सपोर्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये वाला, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। 49,888, 49,888, ये वाला जोन याद रखिएगा। यदि इसके नीचे यदि फिर बैंक निफ्टी चलता है तो फिर वीक हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे यदि इस तरीके से यदि चलने लगा ना, इस तरीके से क्लोजिंग हो गया 49,888, तो ये जोन के नीचे फिर बैंक निफ्टी और वीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सपोर्ट यदि ले सकता है तो यही सपोर्ट ले सकता है। देखिए ये एक जोन है, मोटा मोटी मान के चलिए ना, 49,700 ही मान के चलिए, इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज सपोर्ट है। लेकिन 49,700 टूट गया तो बहुत जोर से गिर सकता है, बिकॉज ये बहुत मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ देख रहे हैं, यदि ये टूटा तो फिर मतलब भयंकर तरीके से इसमें एक बार आपको फॉल दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। फिर उसके बाद तो फिर सीधा 47,000 ही दिख रहा है। मतलब वो जोन जो हम लोगों ने निकाला 48,000, वो जोन आसानी से ये तय कर लेगा। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आना जरूरी है रेड कैंडल से, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में जाए तो फिर सब एकदम बैठ जाना चाहिए, वैसा नहीं। 49,700 के नीचे यदि डिसाइसिवली ऐसे रेड कैंडल से क्लोज हो तो फिर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ जाएगा, पहला सपोर्ट होगा 48,000, नहीं, पहला सपोर्ट होगा 48,800, वहां से 900 पॉइंट नीचे। फिर उसके बाद हो जाएगा 48,300, और उसके बाद फिर होगा 47,150। ये सब सारे जोन आपको दिख सकते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में। वीकली चार्ट कैसा है इसका, वीकली कैंडल देखो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, बिकॉज बहुत लास्ट 3 वीक्स का लो ब्रेक किया है। तो मतलब जिस तरीके से दिख रहा है, वैसे तो दिख के लग रहा है कि 49,600 आराम से बैंक निफ्टी आ जाएगा, ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है।
बस इस सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा, 49,700 मल्टीपल सपोर्ट है, यदि ये ब्रेक होगा तो खराब होगा, हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, है ना। लेकिन बाकी मैं मिड ऑफ जैन से तेजी में हूँ, मैं मुझे कोई टेंशन नहीं है, जितना मार्केट को गिरना है गिर जाए। बाकी आपको क्लोजिंग पे ध्यान रखना है कि मंथली क्लोजिंग कैसा आ रहा है। मंथली क्लोजिंग भी मैं एक्सपेक्ट अच्छा ही कर रहा हूँ, बाकी बहुत बिकवाली हो चुकी है। चलिए, तो आई होप आपको इस वीक का जो एनालिसिस हम लोगों ने किया आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगे जब भी मैं ये वीडियो डालूं तो काइंडली आप लोग कमेंट करें, है ना, लाइक करें, बिकॉज वो नहीं आ रहा है, बिकॉज वी नीड दैट। हम लोग को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो आप लोग ये बताइए, अभी जो हमारे कैश लर्निंग के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि इतना जो हम लोगों ने अभी समझाया सबको समझ आया। सर जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो सब कहते हैं कि मार्केट वो गैप फिल करता है। देखिए पहले होता था, लेकिन अभी ये सब जान गए ना, तो फिर समटाइम होगा समटाइम नहीं भी होगा, ऐसा भी है। कोई जरूरी नहीं है वो गैप फिल करने जाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। सुखदेव देसाई जी लिख रहे हैं हर रोज मैं करता हूँ लाइक कमेंट या लाइक। हाँ सभी को है, सभी कीजिए, तो मोटिवेशन रहता है। बाकी लाइक और कमेंट करने में, क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना, कोई भी चीज समझ में आता है कि आप कैसा सोच रहे हैं, आपको हेल्पफुल है कि नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है, आप हम सीख रहे हैं, तो लिखिए उस चीज को, उससे अगले का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है।